दोस्तों, मैं आपको मेरे अपने चैनल में फिजिक्स विद सर के आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज आपको मेरे अपने चैनल पे रीनीट में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन में भी अपने जो नीट की एग्जाम है वो आपको पता होगा कि कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। तो जो नई एग्जाम की जो डेट है वो 21 जून है। उससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसमें जो आने वाले जो नीट के बेस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, कि जिसकी डायमेंशन इक्वेशन की डायमेंशन यदि सही है तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, मे भी हो सकती है, मे भी होगा। तो इसका जो ये पहला स्टेटमेंट है ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, जिसकी डायमेंशन करेक्ट है वो इक्वेशन इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन भी सही है। सी है ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, कि जिसकी डायमेंशन ही इनकरेक्ट है वो क्या इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको लास्ट में बताया था कि जिस इक्वेशन की डायमेंशन का यूज क्यों किया गया, क्योंकि डायमेंशन का यूज किया गया इक्वेशन के बारे में बताने के लिए, कि जो अपन कोई भी डेरिवेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला है उसके बारे में जांच करने के लिए कर रहे हो, तो हम उसके बारे में डायमेंशन उस इक्वेशन की उस फॉर्मूले की अपन डायमेंशन निकाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि जो अपन ने जो इक्वेशन निकाली है या जो फॉर्मूला बनाया है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जैसे न्यूटन हो गया, जिन्होंने न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तो वो भी उन्होंने भी डायमेंशन की सहायता से जो हमने निकाला तो उनकी डायमेंशन सही आई। इसका मतलब जो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे उनके द्वारा जो बनने वाले फॉर्मूले थे वो बिल्कुल सही थे। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी डायमेंशन ही नहीं है, जिसकी डायमेंशन ही गलत है, इक्वेशन की हो गया, फॉर्मूला हो गया, कुछ भी मान लो, तो वो क्या कभी करेक्ट हो सकता है? वो इक्वेशन करेक्ट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। जिसकी डायमेंशन ही इनकरेक्ट है वो तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी, हो सकती है, मे भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन इसकी क्या होगी? सही। तो इसके स्टेटमेंट कौन से हैं? ए, बी और डी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सी है वो क्या है? इनकरेक्ट, कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये तीनों स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन ये स्टेटमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जिसकी डायमेंशन लेस मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ही नहीं है, तो वो क्या हो सकती है? नेवर हैज ए यूनिट, वो उसकी कभी इकाई नहीं हो सकती, वो कभी यूनिट नहीं हो सकती। गलत। ऑलवेज हैज ए यूनिट, ये भी जरूरी नहीं है। जिसकी डायमेंशन ही नहीं है वो क्या हमेशा यूनिट रख सकती है? गलत। मे हैव ए यूनिट, हाँ जिसकी डायमेंशन नहीं है, जिसकी
डायमेंशन नहीं है, जिस क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है, वो मे हैव ए यूनिट, वो एक यूनिट रख सकती है। इसने श्योर नहीं कहा कि उसकी होएगी, क्योंकि ऐसी बहुत, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एंगल है, एंगल की जो यूनिट थी वो क्या है, रेडियन, और इसके रेडियन, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, डायमेंशन वो क्या है, डायमेंशन लेस। वो से एग्जाम में भी यहाँ पे बता रहे मे हैव ए यूनिट, वो एक यूनिट रख सकती है। आगे समझ में? तो जो थर्ड है वो सही है। फोर्थ है डज नॉट एग्जिस्ट, तो नहीं कि उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कर रहा है एग्जिस्ट। ये ना मे हैव ए यूनिट, तो आपको एग्जांपल देके बता दिया मैंने आपको कि वो एक यूनिट रख सकती है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनिट लेस क्वांटिटी, ए यूनिट लेस क्वांटिटी जिसकी यूनिट ही नहीं है, जिसकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन, यदि अभी जो आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा वो क्या है कि डायमेंशन ना हो, डायमेंशन लेस, डायमेंशन ना हो लेकिन वो यूनिट रख सकती है। लेकिन यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी हमेशा ऑलवेज डायमेंशन लेस, ऑलवेज जो यूनिट लेस कि जिस क्वांटिटी की यूनिट ही नहीं है, तो आप उसका मेजरमेंट डायमेंशन से कैसे कर सकते हो। डायमेंशन का यूनिट का मेजरमेंट करने के लिए हमने डायमेंशन का यूज किया है। तो जिसकी यूनिट की जो क्वांटिटी यूनिट लेस है वो कभी भी डायमेंशन लेस, वो हमेशा डायमेंशन लेस ही होगी। और जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसकी बीमा नहीं है वो यूनिट रख सकती है। जो मैंने आपको एग्जांपल की बताई, एंगल की जो यूनिट है वो है रेडियन, उसके रेडियन, लेकिन अपन उसकी डायमेंशन देखना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन लेस। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के लिए। आपको बता दूं मैं कि ये क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि क्योंकि बच्चा इसके अंदर बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा होता है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह होते हैं कि किस में क्या हो, किस में क्या नहीं हो। एक क्वेश्चन इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा होता है। तो ये अभी तक जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और को आगे बता सकते हैं कि जो एनर्जी है अपने पास, एनर्जी में ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की, वो क्या होती है 1 जूल। उसको अर्ग में कन्वर्ट करो कि 1 जूल के बराबर कितना अर्ग होता है। अर्ग क्या है, ये भी जूल की यूनिट है, लेकिन वो किस में है, ये सीजीएस में है, वो किस में है, एसआई में। तो अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि एनर्जी की डायमेंशन क्या है, मैंने आपको बताई थी। एनर्जी की डायमेंशन होती है, अभी इससे निकाल लो, ये पे डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए जो मैंने आपको कल समझाई थी। m1 l2 t - 2, m क्या है, मास है, l क्या है, लेंथ है, t क्या है, टाइम। तो अब इसके बाद में ऐसा यूनिट
1 जूल के बराबर। इसकी ऐसा यूनिट में 1 जूल किसके बराबर होगा? मास तो क्या होगा? 1 kg। कितनी पावर में है? 1 पावर इनटू इसकी जो लेंथ होगी ऐसा यूनिट की होगी किस में होगी? 1 मीटर में। वो कितनी पावर में? 2 में। और टाइम तो हमेशा सेकंड में ही ऑब्जर्व किया जाएगा। टाइम हमेशा कभी भी मैक्सिमम केस में मतलब 95 केसेस में ऐसे हैं कि जो टाइम है वो सेकंड में आएगा। तो 1 सेकंड इसकी पावर कितनी है? -2। अब 1 अर्ग ये कौन सी पद्धति में है? CGS में। तो CGS में मास कितने आएगा? 1 ग्राम में, ठीक है। मीटर और लेंथ किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। और समय सेकंड में। अब इक्वेशन इसको है तो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे अपन। 1 जूल अपॉन 1 अर्ग इक्वल टू 1 kg। kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे अपन। 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2। ये तो ये कट जाएगा, ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है। अब 10 की पावर 3 ग्राम से ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये है 100 100 का स्क्वायर। तो 10 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7 आ गया। अब 7 क्या है? तो इसमें आ जाएगा 1 जूल। अर्ग इसमें डिवाइड में है, उधर लेके चले जाएंगे। 1 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल किसके बराबर हो गया? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि एनर्जी में बना दिया, फोर्स में बना दे, न्यूटन और पाउंड में पूछ ले। बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनमें पूछ सकता है आपने। तो इसमें यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आए, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, इन 4 क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये क्वेश्चन आप नीट तो नहीं पूछ सकते, रीनीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे वाले तो दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अपने पास फिफ्थ इक्वेशन है वो अपने को पूछ रहा है कि इस इक्वेशन को चेक करना है कि जो अपने पास दी हुई इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या गलत है। तो वो आप कैसे करोगे? उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन का यूज किया जाता है। ये गिवन इक्वेशन में LHS बराबर RHS की डायमेंशन बराबर आती है तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो सही है, अन्यथा इनकरेक्ट है। तो अपन चेक करते हैं इसको, डेट चेक। सबसे पहले LHS में देखते हैं V क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होगी? L/T। देखने यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है तो L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। L स्क्वायर T-2। ये LHS की भी आ गई। RHS में देखते हैं। RHS में देखेंगे तो U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो U कितना हो जाएगा? L/T वही होगा, वेलोसिटी से सेम है। L2 T-2 इसको चेक कर लेंगे। 2ax 2 क्या है? 2 की विमा होगी, होगी सर। 2 क्या है? कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो गया, 2 की विमा नहीं होगी। एक है एक्सेलरेशन है,
ऐसे जैसे एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल क्या है, लेंथ है, कुछ भी दूरी है, कुछ भी डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो आप एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ये -2 जो, तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया अपने पास। इक्वेशन में जितनी भी अपने पास टर्म्स है उनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, सही है। ऐसे इक्वेशन पूछ सकता है एग्जाम में, इसको घुमाना हो तो, और एग्जाम में और भी इक्वेशन पूछे, डायमेंशन पूछ सकता है। आगे के वाले क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो डायमेंशन निकालो इनकी। ये तो है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सरफेस टेंशन एस, इनकी डायमेंशन निकालो। Find the dimension. इनकी डायमेंशन अपने को फाइंड करनी है। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए जी कौन से फॉर्मूले में आता है, जी तो फोर्स में आता है, वो मैंने निकाली थी। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बात कितना लग रहा है ना? हाँ, ये इसमें ही G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, जो अपन इसको निकालेंगे तो G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। f की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 e -2, l2 की आर स्क्वायर की l2 अपॉन m2। m1 ऊपर है, 2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, n-1, l1 l2 तो l3 t-2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की विमा आ गई है। आप इसको ऐसा ही ऐसे याद, ऐसे निकालने में टाइम, यदि आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो इसको याद करने की सीधी सी ट्रिक है कि 132 में पहले और लास्ट वाले की माइनस अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की विमा हो गई। अब अपने को पूछा सरफेस टेंशन की बीमा, तो सरफेस टेंशन की बीमा के लिए अपने को पहले थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ कैसे निकालोगे आप, ठीक है, निकल आ रहा है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू रो आर जी एच अपॉन 2। रो क्या है, डेंसिटी है, आर क्या है, ये कुछ ना कुछ लेंथ है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो है, एच क्या है, हाइट है। डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, इनटू रो की होगी L1 जी L अपॉन टी स्क्वायर, एच की L1, तो जी कितना हो जाएगी, डायमेंशन हो गई, ठीक है, कांस्टेंट है। तो m की v क्या है यहाँ पे, v वॉल्यूम L3, तो m1 L3 L2 कट गया तो m1 ये 3 1 2 3 1 2 3 m1 t-2 और L0 कुछ भी मान लो आप, जो भी अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी में उनको 0 के बराबर लिख पाओगे, या नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी डायनेमिक्स में आगे m1 L0, इसको अच्छा लिखने के लिए m1 L0 t-2, ये है सरफेस टेंशन की डायमेंशन। तो
दोस्तों मैंने आज आपको नीट एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।